चलो अब आता है इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर और इसमें आता है आपका सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। तो जैसे दो कैपेसिटर है, ठीक है, हमने रेजिस्टेंस में भी सीरीज पहले पढ़ा था। अगर इस तरह से कनेक्टेड है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो क्या होगा, जो चार्ज इस कैपेसिटर पे जाएगा वही सेम चार्ज इस कैपेसिटर पे जाएगा। तो दोनों पे चार्जेस क्या रहेंगे, सेम चार्जेस रहेंगे। ठीक है, तो इस कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इसमें Q आपका सेम रहेगा, ध्यान रखना, दोनों पे Q सेम रहेगा, दोनों का कैपेसिटर अलग है। हाँ, क्या अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ये V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। ठीक है, तो V हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है, C इक्विवेलेंट। इस पे चार्ज जाना चाहिए Q और इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए V, और V की वैल्यू किसके बराबर होगी, V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। ठीक है, तो V को क्या लिख सकता हूं मैं, C इक्वल टू Q V होता है, तो V बराबर Q बाई C होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ Q अपॉन C इक्विवेलेंट। V1 को लिख सकता हूं मैं, ये V1 है, इस पे चार्ज कितना है Q, तो इसको लिख सकता हूँ Q डिवाइडेड बाय C1, और V2 को लिख सकता हूँ मैं Q डिवाइडेड बाय C2। तो आप देखोगे यहाँ पे Q Q Q तीनों में ही कॉमन है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आगे, तो यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था वहां पर फॉर्मूला आता था 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 अपॉन R2। कैपेसिटर में उल्टा होगा, जब सीरीज में होंगे कैपेसिटर, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब जैसे V1 और V के बीच में क्या रिलेशन है, मान लो V है टोटल पोटेंशियल, तो V1 और V2 के बीच में क्या रिलेशन है, V1 और V के बीच में, वो निकालते हैं। पोटेंशियल कैसे डिवाइड करते हैं देखो, मान लो मैंने दो कैपेसिटर ले लिया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेराड, इसका कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेराड, और एक बैटरी ले ली मैंने 9 वोल्ट की। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1, इसका अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2। ठीक है, मुझे ये पता है कि V1 प्लस V2 का सम 9 वोल्ट होगा अकॉर्डिंग टू KVL। दोनों में सेम क्या है, चार्ज सेम रहेगा, तो V बराबर होता है Q बाई C। तो V जो होगा V1 अपॉन V2, V1 इज टू V2, ये प्रोपोर्शनल होगा 1/3 इज टू 1/5 के। इसको फर्दर सॉल्व करो तो V1 इज टू V2, ये प्रोपोर्शनल होगा 5:3 के। मतलब मेरे पास आया V1 अपॉन V2 इक्वल टू 5/3। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो करना होता है, ऊपर वाले टर्म्स को सम कर दो, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V2, 5 प्लस 3/3
ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो CND। तो V1 प्लस V2 कितना है, 9 वोल्ट है, तो 9 लिख दो यहाँ पे। V2 5 3 8 इंटू 3, ठीक है। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, V2 आ गया आपके पास 3/8 इंटू 9। 3 क्या है, V1, तो इसका कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V1 बराबर, सॉरी V2 निकालना है, तो V2 निकालने के लिए मुझे इसका कैपेसिटेंस चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 निकालना हो तो V1 इक्वल टू होगा, V1 निकालना तो इसका कैपेसिटेंस 5 डिवाइडेड बाय 8 इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 9। आई बात समझ में? इस तरह से V1 और V2 हम लोग निकाल लेंगे। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट, समझ आ गया। चलो, अब आता है इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसमें कैपेसिटर किस तरह से अरेंज होंगे, एक कैपेसिटर ऐसे, दूसरा कैपेसिटर ऐसे, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ठीक है। मान लो यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अलग चार्ज आएगा दैट इज Q1, और यहाँ पर देखो अलग चार्ज आएगा दैट इज Q2। तो दोनों कैपेसिटर पे चार्जेस अलग अलग होंगे। क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसके अक्रॉस भी V होगा, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा, V ही आएगा। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है। अब मैं इसका इक्विवेलेंट बताना चाहूँ, तो मैं एक सिंगल कैपेसिटर ले रहा हूँ, इस पर C इक्विवेलेंट होना चाहिए, यहाँ पे चार्ज Q आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस V ही होना चाहिए। तो ये जो Q होगा, ये Q सम होना चाहिए किसका, Q1 प्लस Q2 का। तो Q इक्वल टू, इस Q को मैं लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट इंटू V। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 को क्या लिखूंगा मैं, C1 इंटू V, और Q2 को मैं लिखूंगा C2 इंटू V। C2 इंटू V, सब में V कॉमन है, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। आई बात समझ में? तो पैरेलल में इसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस में हम लोग सीरीज में फॉर्मूला लगाते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो नोट कर लिया इसको, कर रहे हैं सर। कर लो जल्दी। हो गया सर। हो गया, चलो आगे देखो। अब आता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। प्लेट्स के कॉम्बिनेशन, जो कैपेसिटर के प्लेट्स है उनकी कॉम्बिनेशन
उन प्लेट्स को मैं किस तरह से अरेंज कर सकता हूँ। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे पूछूं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ये C, ये C, ये C, बताओ C इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका? इसका C इक्विवेलेंट जल्दी बताओ, तीनों कैपेसिटर कैसे है? सीरीज में सर कितना आएगा C इक्विवेलेंट? 1/C1 कैपेसिटेंस C से। 1/C2 सॉल्व करोगे, 1/C3 C1 C2 C3 तो एक ही है, C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है, अच्छा हाँ तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो 3/C, उल्टा करेंगे C/3 हो जाएगा, यस तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3। यहाँ पर कैपेसिटी कितनी प्लेट है? 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स आर यूजिंग to make a equivalent capacitance of C/3. Number of plates used 6 है। अब अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाता हूं तो मैंने क्या करा, ऐसे एक प्लेट ली, फिर दूसरी प्लेट ली, उसी के आगे मैंने तीसरी प्लेट लगा दी, उसी के आगे मैंने चौथी प्लेट लगा दी। ये C, एक कैपेसिटर ये बना, एक कैपेसिटर ये बना, एक कैपेसिटर ये बना। अब इसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं? तीनों कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं पीयूष? सीरीज में ही है ये भी तो इसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा? इसका भी C इक्विवेलेंट C/3 है। कितने कैपेसिटर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों, 3 कैपेसिटर है। तो कितनी प्लेट्स यूज हुई यहाँ पर? नंबर ऑफ प्लेट्स यूज 4, तो 4 प्लेट होती है तो कैपेसिटेंस होता है C/3। आई बात समझ में? यस सर अब अगर मैं ऐसे n प्लेट्स ले लूं, 1 2 3 4 डैश 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 n प्लेट्स ले लूं, सबका कैपेसिटेंस C है, तो अब इस केस में C इक्विवेलेंट क्या आएगा? C/N 4 प्लेट होती तो C/3 आता है, 5 होगी तो C/4 आएगा, n होगी तो C डिवाइडेड बाय n-1 आएगा, एक कम आएगा ना। यस सर आई बात समझ में? चलो अब इस पर कुछ अच्छे सवाल कराता हूं मैं, जबरदस्त, एक नंबर। नोट कर लिया इसको? यस सर चलो आगे देखो अब। तो मेरे पास एक प्लेट ऐसे है, एक दूसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट है, चौथी प्लेट है। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4। कितने कैपेसिटर बनेंगे? 4 प्लेट से कितने कैपेसिटर बन सकते हैं? हाँ हाँ, इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा मैं, कितने कैपेसिटर है ये बताओ। इन दोनों के बीच में 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 3 ही होंगे सर 3 कैपेसिटर। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको उधर मैंने नाम दे दिया B, और मैंने क्या करा, 1 को कनेक्ट कर दिया 4 से, वायर से। अब मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। CAB निकालो, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा?
अब क्या करेंगे, तो हम लोगों ने वो कॉमन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना हमने, जो पॉइंट नहीं है वहां पर नंबरिंग कर दो। यस ठीक सर। है, जैसे यहाँ पर भी प्लेट आपको ऐसे नंबरिंग तो मैंने कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, तो नंबरिंग मैंने ऐसे कर दी। अब देखो, मुझे जो कैपेसिटेंस निकालना है वो प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 के बीच में निकालना है। तो प्लेट नंबर 2 को यहाँ पे लिखेंगे और प्लेट नंबर 3 को यहाँ पे लिखेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लिखोगे आप। जिन दो प्लेट्स के बीच में निकालना होगा उनको सबसे एक्सट्रीम पे लिखोगे, एक को इधर तो एक को इधर। ठीक, अब ध्यान से देखो 1 और 4 पर क्या पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है, जो प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 4 है। यस सर। यस तो सर। प्लेट नंबर 1 भी वही है, 4 भी वही है, एक ही प्लेट है, तो 1 और 4 को आप बीच में लिख दोगे। सारे पॉइंट्स हो गए जितने भी प्लेट्स थे। अब जो पहला कैपेसिटर है ना, फर्स्ट कैपेसिटर जो बन रहा है वो किन दो प्लेट्स के बीच में बन रहा है, 1 और 2 के बीच में बन रहा है। यस सर। तो 1 ये है, 2 ये है, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर लगा दो। नेक्स्ट कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में बन रहा है, तो 2 कहां पर है, यहां पर, 3 ये है, तो अगला कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में लगा दो। ठीक है, सबकी वैल्यू सी सी है, ध्यान रखना यहाँ पे सबकी वैल्यू सी सी है, यस सर। आपको वैल्यू अलग भी दे सकते हैं। नाउ अगला कैपेसिटर 3 और 4 के बीच में कनेक्टेड है, 3 ये 4 ये, तो 3 और 4 के बीच में इस तरह से कनेक्ट कर दो। क्या इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं मैं? पहले सीरीज वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग। यस सर। फिर सी पहले सी कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, सी सी कितना आएगा सीरीज में, जल्दी। सी 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 बाई 2 हो जाएगा, यस 1 बाई सी प्लस सर। 1 बाई सी बाई 2। सी बाई 2 और ये सी दोनों पैरेलल में, तो सम हो जाएगा इनका, सी प्लस सी बाई 2। तो सी इक्विवेलेंट आएगा सी प्लस सी बाई 2, 3 सी बाई 2। दिस इज द आंसर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। अब नोट कर लिया ये? यस सर। ठीक है, अगेन आपको 4 प्लेट दे रखी है, 1 2 3 4, लेकिन इस बार मैंने कनेक्शन किया 1 और 3 के बीच में, और मैंने इक्विवेलेंट पूछा, इसको 2 को ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। निकाल रहे हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो मुझे इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है 2 और 4 के बीच में। तो 2 और 4 को मैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे लिखूंगा, इधर लिखूंगा 2, इधर लिखूंगा 4, और 1 और 3 ये कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में बन रहा है, प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2। तो प्लेट नंबर 1
और 2 ये है, ये 1 ये 2। दूसरा कैपेसिटेंस 2 और 3 के बीच में 2 ये रहा, 3 ये रहा, ऐसे जोड़ दो। तीसरा कैपेसिटेंस 3 और 4 के बीच में ऐसे जोड़ दो, ये C, तो कितना हो जाएगा पैरेलल में 2C और ये C, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2C प्लस 1/C। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट आएगा 2C/3। ठीक है, यस सर आपने 1 और 3 एक ही पॉइंट पर कैसे लिया है? 1 और 3 बेटा कनेक्टेड है ना आपस में। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 3 का पोटेंशियल